सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो हम जब भी किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसका दैट वन हैज ओनली वन फैक्टर। तो वन का हम देखेंगे तो सिर्फ इसका एक फैक्टर बनता है। सिमिलरली टू के टू फैक्टर्स बनते हैं एंड किसी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर भी बनते हैं। तो अब यहाँ पे जो टेबल दे रखी है ये फैक्टर्स दिखाता है और नंबर ऑफ फैक्टर्स उन्हीं नंबर का। तो हम देखेंगे कि वन का फैक्टर वन है, टू का वन टू है, तो ये टू फैक्टर्स हो गए इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स। थ्री के फैक्टर्स वन और थ्री हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए यहाँ पे? टू हो गए। सिमिलरली फोर के वन टू फोर हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स थ्री हो गए। तो इस तरह से ये टेबल बनी हुई है। इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दे रखे हैं एंड इनके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो दे रखे हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। अब ये टेबल जब हमने देखी तो हमने पाया कि नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। एक तो वन है और नंबर खुद ही है। तो हम अगर देखें टेबल में तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, और भी नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स में, तो इनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। सो सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। क्योंकि नंबर वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है इसलिए हम वन को प्राइम नंबर नहीं मानते। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। A number having only two factors, 1 and the number itself, is called a prime number. So, what is prime number? A number having only two factors. और वो factors कौन कौन से हैं? एक तो 1 हो गया and the number itself. अब होते हैं composite numbers. तो composite numbers prime numbers के opposite होंगे। मतलब numbers which have more than two factors are called the composite numbers. तो रेस्ट जो भी नंबर्स बचते हैं इस टेबल में हम देखेंगे कि दो के अलावा जो भी फैक्टर्स जिस भी नंबर के हैं वो सब नंबर कॉम्पोजिट हैं। तो यहाँ पे 1, देन 4, 6, 8 सो ऑन, ये सब जिनके दो से ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, दीज आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। सो ऑल द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम are composite numbers except 1 and 1 is not a composite number. क्यों? क्योंकि composite number की definition के according it should have more than two factors but 1 has only one factor, so 1 is not considered as composite number. Now we will study what are odd and even numbers. So even numbers वो numbers होते हैं the numbers which are divisible by 2, they are called even numbers. So in this example 4, 20, all these numbers are even numbers because they can be divided by 2. and दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जितने भी numbers हैं जिनमें 0, 2, 4, 6, 8 ये ones place पे होंगे, ये ones place पे ये number होंगे, so these are called the even numbers. Now what are odd numbers? The numbers which are not completely divisible by 2, जो numbers 2 से divisible नहीं है, they are called the odd numbers. So 2 is the only even prime number. So अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है which is the only even prime number, so the answer will be 2. अब यहाँ पे एग्जाम्पल ऑड नंबर की हो गए 13, 127, 681. So these are not divisible by 2, so they are the odd numbers. Now we will see what are prime factors. तो prime factor किसी भी नंबर का it is a prime number which completely divides the given number. तो वो उस नंबर को completely divide करेगा। ठीक है, जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टर हम बोलेंगे कि ये इस नंबर का प्राइम फैक्टर है, so it will be a prime number which completely divides the गिवन नंबर। सो प्राइम फैक्टर्स हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो व्हाट इज फैक्टर ट्री मेथड? इस मेथड में हम ब्रेक करते जाते हैं नंबर को दो फैक्टर्स में until हमें सारे प्राइम
फैक्टर्स हमें नहीं मिल जाते. ओके, सो वी कीप ऑन डिवाइडिंग. सो दीज प्राइम फैक्टर्स आर देन सर्कल्ड. we will circle them and they are written in the end and to represent the number as their product. So अगर 36 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, so we will keep on dividing, breaking it into factors, like 2 into 18 is 36, then 2 into 9 is 18, and 3 into 3 is 9. And then we will circle all these numbers, prime numbers, okay, and then we'll write it like this. So this is the factor tree method. Now another method is prime factorization method. So in this method, what we'll do, we'll first start dividing the number by its smallest prime factor, and then we'll keep on dividing till to get 1 as quotient. So in this we'll draw line, and 252 को 2 से हम इसका जो smallest prime factor उससे divide करते जाएंगे. We keep on dividing it, okay, and till we get the 1 as a quotient. So then what we'll do, we'll take all these numbers and write it in this form. So this method is known as prime factorization method. अब हम देखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं. तो मल्टीपल्स समझने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें याद होनी चाहिए. सो इन दिस we are given these numbers from 1 to 20. Now we'll skip count by 2 and we'll color every second number. So what numbers we are getting here? The numbers we get are 2, 4, 6, 8, 10, then 12 and so on. So हमें ये क्या देता है? This gives us the multiplication table of 2 till 10 times 2. Okay. And these numbers are also called multiples of 2. So if I ask the question, what are the multiples of 2? You will say 2, 4, 6, 8. Okay. तो जब भी किसी नंबर को 1, 2, 3, 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उसका जो प्रोडक्ट बनता है, इट इज कॉल्ड मल्टीपल्स. सो हमने देखा कि द नंबर is a first multiple of itself. So अगर 2 हम बोलें तो 2 का first multiple क्या है? It is 2 itself. Okay. Then every number is a multiple of 1. Okay. So every number is a multiple of 1. Then every multiple of a number is equal to or greater than itself. तो या तो उसके बराबर होगा मल्टीपल या फिर उससे बड़ा होगा नंबर से. And each number has uncountable or infinite number of multiples. मतलब किसी भी नंबर के infinite number of multiples हो सकते हैं. ओके, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसको नंबर से 1, 2, 3, 4. लाइक 2 की हम टेबल कहीं तक भी कर सकते हैं, 3 की कहीं तक भी कर सकते हैं. उसके मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं. सो अगर हमें 4 के मल्टीपल्स काउंट करने हैं, सो विल स्किप काउंट बाय 4. 1, 2, 3 एंड 4 पे सर्कल. देन अगेन 1, 2, 3, 4, 8 पे सर्कल. सो दिस वे वी कैन फाइंड द फर्स्ट एंड मल्टीपल्स ऑफ 4. अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स और मल्टीपल्स. सो किसी भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में, जैसे कि 5 into 7 is equal to 35, तो 35 क्या है? 35 5 का भी मल्टीपल है एंड 35 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7. तो इसका मतलब यह है कि 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 7 both. Now when two numbers are multiplied, the product obtained is the multiple of the multiplicand as well as the multiplier. तो अगर इसको एग्जाम्पल से समझा जाए तो हम देखेंगे 2 into 3 into 5 is 30. तो हम कह सकते हैं कि 30 is the multiple of 2, 3 and 5. And we also know कि कोई जितना भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है उसके 2 कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स भी होंगे. लाइक अगर 5 into 7 35 है, so 35 divided by 5 is 7 and remainder is 0. Similarly 35 divided by 7 is 5 and the remainder is 0. Hence हम ये conclude करते हैं, इससे ये रिजल्ट निकालते हैं कि a multiple is a number which can be divided by another number without any remainder. So this multiple ये number है which can be divided by another number
5 and we get the remainder as 0. Every number is the multiple of 1. Okay. So for example 33 into 1 is equal to 33. तो यहाँ पे जो भी हम नंबर ले लें वो 1 का मल्टीपल होगा. Every number is a multiple of itself. Like 15 into 1 is equal to 15. 56 into 1 is equal to 56. So every number is a multiple of itself. Then smallest multiple of a number is the number itself. ठीक है. तो यहाँ पे multiples 3 के ऐसे 3, 6, 9 ये हो गए and the smallest multiple of this number 3 is the number itself 3. So here multiples of 4 में the smallest multiple is 4.